तुम सदा अपने पति की सेवा करना और उनके सोने के बाद ही सोना और उनके भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना, उनके खड़े होने के बाद ही खड़ा होना, घर में सदैव पति के निकट रहना। पतिव्रता नारी को सदैव कभी कभी हल्दी से स्नान करके स्नान करना चाहिए। ये शिव पुराण की कथा कह रही है कि पत्नी को कभी कभी जल में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। इससे उसके लिए पति प्यारा हो जाता है और पति जो है पत्नी को प्यारी समझता है। केस संवार कर रखना चाहिए। दरवाजे पर बिना काम के ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होना चाहिए तथा पति यदि परदेश गया है तो पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। परतुनाम न क्रीता कदाचना पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस का नाम, बड़े पुत्र का नाम, पत्नी का नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए। हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे, हमारे पिताजी अगर हमारी माता को आवाज देती थी तो बोलती थी, अरे फलाने की मम्मी। उस बड़े पुत्र का नाम भी नहीं लेना, जो उसका नाम घर का होगा, जो लाडला प्यादला नाम होगा, जो प्रसिद्ध नाम होगा, उसको नहीं लेते थे। अरे दीपू की मम्मी, जैसे मैं बोलता हूं, मैं कभी कभी मैडम भी बोल देता हूं, मैडम जरा इधर आना, लेकिन नाम नहीं लेता हूं। दीपू की मम्मी, ऐसे अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। पतिव्रता नारी को सदैव अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। स्त्री को व्यय भी कम करना चाहिए, खर्चे में कटौती करे। तीर्थार्थनी तुया नारी पति पादोदकं पिबे तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशया। जो स्त्री तीर्थ यात्रा करके आए हुए अपने पति का चरणोदक ले लेती है, उसे समस्त तीर्थों का स्वतः ही फल प्राप्त हो जाता है। पति की आज्ञा लेकर ही पत्नी को उपवास करना चाहिए। पत्नी पति का जूठन प्रसाद पा करके अपने आप को धन्य करे, परंतु अपना जूठा अपने पति को न दे। और आजकल ये शौक हो गया है कि बारात कहीं जाती है तो जयमाला के बाद में दूल्हा दुल्हन के लिए बड़ी बैटरों की लाइन लगी रहती है। दूल्हा दुल्हन को मेज में बिठाया जाता है, सामने एक थाली रखते हैं, 2 चम्मच रखते हैं और फोटोग्राफर ही सारी क्रिया को बिगाड़ते रहते हैं। वो बोलते हैं, ले दूल्हे को खिला, और फिर एक जूठा अपने मुंह में डाल, और दूल्हे को खिलाने के बाद फिर दुल्हन को खिला। ये क्रिया बहुत घिनौनी है। कभी भी पति को पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए। जो पुरुष होता है वो जब तक अपनी कन्या का जूठा खाता है तब तक का भाग्योदय होता रहता है, और अगर वो पत्नी का जूठा खाता है तो उसका भाग्य जो है दिन प्रतिदिन दरिद्रता उसे आती रहती है। और पत्नी यदि पति का जूठा खाए तो उसका सौभाग्य और पति की उम्र बढ़ती रहती है और घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और यहीं पर शिव पुराण में यही बात समझाई जा रही है। और मानस में कहा गया है, वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना वृद्ध
जलधरहीना अंधबधिर क्रोधी अति दीना अंधबधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपति कर किया अपमाना ऐसे उपति किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख तारा नारी पाव जमपुर दुख तारा। पत्नी को अपने पति को त्रिदेव से बढ़कर मानना चाहिए। एक पतिव्रता नारी को व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा पति दोष रखने वाली से दूर रहना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। पतिव्रता नारी को मासिक धर्म के बाद पति का और पति घर में नहीं है तो सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले पति का दर्शन करे। अगर पति घर में नहीं है तो उसे सबसे पहले सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए। पतिव्रता नारी को अपने पति से ऊंचे स्थान में भी नहीं बैठना चाहिए। भर्ता देवो गुरु भर्ता धर्म तीर्थ व्रता निच तस्या सर्व परित्यज्य पति मेकम समर्थे। पतिव्रता स्त्री के पूर्ण से पितृवंश, मातृवंश, पतिवंश तीनों के पूर्वज सुख भोगते हैं। और यदि स्त्री दुराचारणी हो जाती है